इमरान मसूद जिनके मन में दिमाग में जिहाद छुपा हो, वही है ना जिन्होंने कहा था कि मोदी का सर तन से जुदा करने वालों को इनाम दूंगा। ये क्या बोले? इनको तो शर्म करनी चाहिए। इनको ऐसी बातें इनके मुंह से शोभा ही नहीं देती। सही है, ये जांच से ही पता चलेगा कि हरिनाथ का मंदिर है, हरिहरनाथ का मंदिर है या मस्जिद है। यही जांच तो करने जा रही थी सरबैठी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, संभल में जो घटना हुई उसके बाद कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है कि पुलिस को अगर बंदूक दी गई है तो क्या वो गोली ही मार देंगे। किस तरीके की मानसिकता है ये? सिर्फ मुसलमान होने की वजह से इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इस तरीके का एक्शन हो रहा है? कौन दे रहे हैं ऐसा बयान? ये इमरान मसूद हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं सहारनपुर से। उनको शर्म करनी चाहिए, इमरान मसूद साहब को या राहुल गांधी को या अखिलेश जी को। आज ये साबित हो गया कि पुलिस की गोली से नहीं मरा, ये तो बंदूक की गोली चला है। तो बंदूक आजकल कहाँ रहता है फोर्स के साथ? वो तो उन्हीं लोगों में से आताताइयों ने ही चलाया। ये मान नहीं रहे हैं कि ये एक गुंडे दूसरे गुंडे पर हमला किया है। पहली बात तो ये है कि गोली की चर्चा सब कर रहे हैं, ये चर्चा कोई नहीं कर रहे हैं। आखिर वो भीड़ जुटी कैसे? आखिर वो भीड़ पत्थरों के साथ कैसे सजग हुई? इमरान मसूद जिनके मन में दिमाग में जिहाद छुपा हो, वही है ना जिन्होंने कहा था कि मोदी का सर तन से जुदा करने वालों को इनाम दूंगा। ये क्या बोले? इनको तो शर्म करनी चाहिए। इनको ऐसी बातें इनके मुंह से शोभा ही नहीं देता। गिरिराज जी, इमरान मसूद ये भी कह रहे हैं कि अभी फॉरेंसिक की जांच हुई नहीं, तुरंत जो है डिसीजन सुना दिया गया। लेकिन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है कि जो संभल के सांसद हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, वो पठान और तुर्क हैं। उन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई थी और उन दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। ये तो वहाँ के मंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मंत्री ने इसको खुलासा किया, पुलिस ने खुलासा किया। ये आपसी वर्चस्व का है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, असली चीजों पे चर्चा हो ही नहीं रही। ये कांग्रेस और समाजवादी इसको छुपाना चाहते हैं और न इस पे चर्चा होती कि आखिर लोग आए कहां से, क्यों आए, इतने पत्थर लेकर के कैसे आए, आर्म्स लेकर के कैसे आए, क्यों आए थे। चर्चा इस पे होनी चाहिए। पुलिस तो जांच के दौरान फुटेज में जो जो चीज आया है वो आप हम सबके सामने रख रहा है। एक आखिरी सवाल सर, जमीयत उलेमा हिंद ने इस पूरे मामले में, संभल के मामले में जो चीफ जस्टिस हैं उनको लेटर लिखा है कि इसमें जो है वो संरक्षण प्रदान करें। कैसा संरक्षण? उनका कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। कौन सा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? क्या ये तो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के तहत ये सारी चीज किया। ये सही है कि ये जांच से ही पता चलेगा कि हरिनाथ का मंदिर है, हरिहरनाथ का मंदिर है या मस्जिद है। यही जांच तो करने जा रही थी सरबैठी कोर्ट के आदेश पर। गिरिराज जी, मेरा एक आखिरी सवाल है कि बांग्लादेश में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरीके से वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो और मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, आप इसको कैसे देखते हैं और क्या डिमांड करना चाहेंगे ताकि उनके संरक्षण को मिले उनको? मैं बड़े ही दुखित मन से ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान में हिंदू बचे नहीं, बांग्लादेश में अब उंगली पे बचे हैं। जिस ढंग से वहाँ कत्लेआम हो रहा है, जिस ढंग से धर्म गुरुओं को जेल में बंद कर दिया जा रहा है, ये मानवता के ऊपर प्रहार है।
इस पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी किसी की जुबान नहीं खुलती। मैं तो कहता हूं कि जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश में, वहाँ के जो कार्यकारी प्रधानमंत्री वो अभी तक हस्तक्षेप नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए, मानवता के नाम पे हस्तक्षेप कर। क्या मरने देंगे? अगर वहां मुसलमानों की जनसंख्या है, हिंदुओं के मंदिर को ढा देंगे, हिंदुओं के बहु बेटी का इज्जत लूट लेंगे, कोई कानून नहीं होगा। आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ बना काहे के लिए? संभल में जो हिंसा हुई है वो सुनियोजित तरीके से एक राय होकर के बलवा किया गया, और इसके प्रमाण मैं दे रहा हूं। प्रमाण नंबर 1, जो दंगाई आए अधिकांश युवा थे, मुंह पे ढाठा बांधे हुए थे, अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं थी। यहां तक कि सीसीटीवी के ऊपर उन्होंने तोड़फोड़ की। क्या कारण था? और आपने ऐसा अप्रत्याशित और अभूतपूर्व आक्रमण ड्रोन पे नहीं देखा होगा। ड्रोन जिस तरीके से उनकी फोटो ले रहे थे, उसके ऊपर पत्थर मार करके और उसको क्षतिग्रस्त कर रहे थे कि उनकी फोटोएं कैप्चर न हो जाएं। सर, सर्वे के दौरान एकाएक भीड़ आ गई, इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी उठे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपका एक लंबा अनुभव है। एकाएक भीड़ नहीं आती है, भीड़ को इकट्ठा किया गया था। आपको ये मालूम होगा कि जो मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के सदर थे, उन्होंने बताया जाता है कि सैकड़ों लोगों को फोन किया, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया गया, भीड़ इकट्ठा की गई। और वैसे भी 3 गलियों से भीड़ आई, पत्थर पहले से मौजूद थे। जिस तरीके से जो रास्ता था मस्जिद का, वो पत्थरों से, गुम्मों से पटा पड़ा था। इससे 2-3 बातें स्पष्ट होती हैं। तैयारी थी, पत्थर इकट्ठा किए गए थे और पथराव किया गया। सर, इस हिंसा के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाया है कि जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान की जाएगी और पहचान के साथ साथ उनके पोस्टर्स लगाए जाएंगे उन क्षेत्रों में। ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। दंगे के पहले की कुछ ड्रिल होती है, जैसे उनको पाबंद करना, तलाशी होना, छतों पर निगरानी करना, वांछित सक्रिय सांप्रदायिक तत्वों को प्रिवेंटिव एक्शन के तहत गिरफ्तार करना, और अगर दंगा फिर भी हो जाता है तो जो दंगाई है उनको चिन्हित करना, उनकी फोटो के माध्यम से पुरस्कार की घोषणा करना, और उसके बाद उनकी चल अचल संपत्ति को कुर्क करना। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो पहली बार हो रही है। हम लोगों ने भी किया है और ये हमेशा होना भी चाहिए। जो दंगा करता है तो उसके परिणाम कानूनी भोगने को भी तैयार रहे। सर, यूपी सरकार के मंत्री हैं आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, उन्होंने कल कहा कि ये लड़ाई 2 समुदाय के तुर्क और पठानों के बीच की लड़ाई है और दोनों सपा से जुड़े हुए हैं, एक सांसद है, एक विधायक है। देखिए, इन सब चीजों की जात और बिरादरी ये नहीं। पुलिस के ऊपर आक्रमण हुआ, शांति व्यवस्था भंग हुई, और उसमें कोई भी हो, किसी को यह अधिकार नहीं है, चाहे तुर्क हो, पठान हो, बनिया हो, ठाकुर हो, या उनका जो तिकड़ी हो बनाते हैं, कोई भी हो, कानून की लक्ष्मण रेखा जो पार करेगा तो उसके परिणाम होंगे और उसको भोगना पड़ेगा।